सर, डेंगू फीवर के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, उसके लिए क्या करना है? डेंगू फीवर के बाद कमजोरी ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिल रही है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। क्योंकि डेंगू का जो बुखार होता है उसमें कई तरह से शरीर में दिक्कतें आती हैं। जो सबसे पहली बात होती है, जब ये डेंगू वायरस का अटैक होता है या मच्छर के काटने के बाद जब डेंगू फीवर आना शुरू होता है तीसरे चौथे दिन, तो 5 से 7 दिन तक ये प्लेटलेट डाउन होता रहता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक तो बोन मैरो जहाँ से ब्लड बनता है वो बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। दूसरी बात, जो ब्लड सेल्स आपकी प्रभावित होती हैं डेंगू वायरस से वो डैमेज होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो तीसरी होती है वो ये है कि जो डेंगू वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट का डैमेज करती हैं, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। अगर स्थिति सामान्य रही तो एक नॉर्मल प्रक्रिया के बाद 8वें 9वें दिन से रिकवरी शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंटों में जल्दी रिकवरी शुरू हो जाती है, जैसे जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे पेशेंटों में थोड़ा डिले भी हो सकता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें काफ़ी लंबा समय लेता है, उसमें दिक्कतें और आती है, कॉम्प्लिकेशन आता है, प्लाज्मा लीकेज होने लगता है और ऑर्गन्स में स्वेलिंग आने लगती हैं, जैसे फेफड़े में, गुर्दे में, लीवर में, पेट में, इस तरह जो स्वेलिंग आने लगती है जिससे मल्टी आर्गन फेल्योर की स्थिति लास्ट में बनती है। और कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें हेमरेजिक कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। कुछ अल्ट्रेशन भी आते हैं, जैसे मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन जिन पेशेंटों में आती है उसमें प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन वो पेशेंट जो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं तो रिकवरी के बाद बुखार आना तो बंद हो जाता है, प्लेटलेट काउंट भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस या कमजोरी की शिकायतें रहती हैं वो एक सामान्यतया सभी पेशेंटों में देखने को मिलती है। वो धीरे धीरे दूर होती हैं, वक्त लगता है। डाइट कंट्रोल करना, डाइट प्रॉपर हो, बैलेंस डाइट हो, हरी सब्जियां, फल फ्रूट सभी चीज़ें हम लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। फल फ्रूट्स और हरी सब्जियां लेने से जो डेंगू फीवर के समय और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है वो विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि फिर जो है बोन मैरो ठीक से काम करने लगे और फिर से ब्लड सेल्स बनने लगे। क्योंकि ब्लड के मैच्योरेशन के लिए, ब्लड के मैच्योर होने के लिए ब्लड सेल्स को विटामिन सी, विटामिन बी ये बहुत ही जरूरी फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आहार से ही मिलता है। अगर अश्वगंधा प्लेन की बात करें या तो कुछ लोग अश्वगंधा को भी दूध के साथ मिलाकर लेते हैं। तो अश्वगंधा अगर लेना है आपको तो 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण 1 गिलास गुनगुने दूध में अगर मिला के लेंगे तो उससे भी वीकनेस और थकान जैसी समस्या से आपको निजात मिलेगा। अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे मैनाल न्यूट्रा। मैनाल न्यूट्रा एक अच्छा सब्सटेंस है, बढ़िया ये मेडिसिन है जिसमें कई चीज़ें ऑलरेडी कंडेंस मात्रा में, सेचुरेटेड मात्रा में दी होती हैं जो अच्छा काम करती है। तो मैनाल न्यूट्रा अगर 10 ml हम दिन में एक बार लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, नॉर्मली ऐसे भी लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। एक और औषधि आती है जिसको द्राक्षोविन कहते हैं। द्राक्षोविन भी दूध पापेश्वर कंपनी का है, ये बहुत अच्छा होता है। भी द्राक्षोविन में अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षाशय 3 औषधियां मिली होती हैं। तीनों का समन्वय होता है, इसलिए यह शरीर की मजबूती के साथ साथ ब्रेन की स्थिति को भी नॉर्मल करता है और डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया को भी सुधारता है। इसलिए द्राक्षोविन 20 ml सुबह शाम अगर हम बराबर पानी में मिला के लेते हैं तो द्राक्षोविन का भी अच्छा रिजल्ट आता है। और इन दोनों औषधियों को अगर हम साथ में लेते हैं तो रिजल्ट और बेहतर आता है। 1 2 दिन 3 दिन में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिकवरी महसूस होने लगती है और अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। तो इस तरह हम इन औषधियों का सेवन करके भी अपने आप को जो वीकनेस जैसी समस्या से जो प्रॉब्लम आ रही है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो इस तरह जो डेंगू के बाद जो ये कॉम्प्लिकेशन है थकान या वीकनेस की, वो इन तीनों औषधियों से दूर हो सकती है। धन्यवाद।